बता दें, जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। सभी जिलों में जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। लखनऊ शहर में 1000 मस्जिदों पर पहरा रखा गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से पीएसी की 130 कंपनी तैनात की गई हैं। वहीं आरएफ की 10 कंपनी की तैनाती की गई है। तो आज जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। जुमे की नमाज के दौरान चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, हर जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और लोगों से भी इस दौरान पुलिस अपील कर रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। धर्मगुरु भी लोगों से अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जहां पर पिछले जुमे के दौरान हिंसा हुई थी और इस बार उतनी ही सावधानी से पुलिस की तमाम टीमें भारी सुरक्षा उपकरणों के साथ में तैनात हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कड़ी कार्रवाई की तैयारी, कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस को दिए गए उच्च अधिकारियों की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से भी। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, जिस तरह से पिछले जुमे के दौरान हिंसा हुई थी प्रदेश के कई शहरों में, उसको लेकर लगातार कार्रवाई भी चली, लेकिन आज चूंकि जुमे की नमाज होनी है, उसको लेकर किस तरह से प्रयागराज और अन्य शहरों में पुलिस की तैयारी है? जी देखिए, आज की अगर हम बात करें तो आज के लिहाज से अभूतपूर्व तैयारी की गई है। अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 10,000 जवानों की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पीएससी रैपिड एक्शन फोर्स के 10,000 जवानों की तैनाती की गई है। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे हैं, 200 वीडियोग्राफर लगाए गए हैं, 4 ड्रोन जो हैं उनको संवेदनशील इलाके में उनको लगाया गया है। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं, करीब 1 दर्जन आईपीएस अधिकारी जो है पूरे जिले की कमान संभाले हुए हैं। और यही स्थिति जो है वो तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील जिले हैं, वहां पर भी देखने को मिल रही है। और बेहद कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो तमाम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनके साथ प्रशासन ने बैठक की है और उन्होंने भी अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें, शांति में कहीं कोई खलल न डालें। और जिस तरह से पिछले जुमे को प्रयागराज में घटना हुई थी उसको लेकर के जिस तरह की सख्ती देखने को मिली है, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। लोग इस बार अगर प्रयागराज की बात करें तो जो है वो इस बात की बेहद कम आशंका है कि दोबारा प्रयागराज में इस तरह की कोई घटना होगी, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना हुई थी उसके बाद जो प्रमुख आरोपी है उसको चिन्हित कर लिया गया था, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया था। अब तक 97 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब 5500 इस पूरे मामले में 5500 लोग आरोपी बनाए गए हैं। जो ज्ञात थे 95, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और लगातार तमाम तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कस रहा है। अगर किसी उपद्रवी के घर का नक्शा पास नहीं है तो उसको नोटिस भेजा जा रहा है, उसका डिमोलिशन कराया जाएगा। बिजली का बिल नहीं दिया हुआ है तो उसका नोटिस भेजा जा रहा है। पानी का बिल नहीं दिया गया है तो उसका नोटिस भेजा जा रहा है। धीरे धीरे शिकंजा कई तरह से सरकार कस रही है। उनके खिलाफ बेहद ही गंभीर 29 ऐसी गंभीर धाराएं हैं जिसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो जावेद पंप का जिस तरह से लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि उसका घर जिस तरह से डिमोलिश किया गया था, उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी राज्य सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से की गई थी कि अगर कोई उपद्रव में शामिल होगा, उसके षड्यंत्र में शामिल होगा तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से तमाम अधिकारी मौके पर रात में ही गश्त कर रहे हैं, जो तमाम संवेदनशील होटल हैं, ढाबे हैं, मदरसे हैं, वहां पर सघन चेकिंग अभियान भी रात में चलाया गया था और चेतावनी दी गई थी कि कहीं से कोई शरणदाता होगा वो भी नहीं बच पाएगा। अगर किसी ने उपद्रवियों को अपने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं भी अगर शरण दी है तो वो भी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। तो इस तरह से बेहद ही सख्त और बेहद ही मुस्तैद प्रशासन नजर आ रहा है। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो भी संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर पिछली बार अटाला में हमने देखा था दंगा हुआ था, वहां पर लगातार ड्रोन से नजर रखी जा रही है
और लोगों के घरों में पुलिस और पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, लोगों के घरों के आसपास तैनाती की गई है। पूरी जो तमाम वहां की गलियां हैं, हर गली पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन का कहना है कि हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं और इस बार जो है इस जुमे पर बिल्कुल पुलिस का कड़ा पहरा है। और पिछले एक हफ्ते पर अगर नजर डालें मानवेंद्र, तो जिस तरह से कड़ी कार्रवाई हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं दंगाइयों में एक तरह से खौफ भी देखा जा रहा है। लेकिन आज की जुमे की नमाज की बात की जाए तो पिछली बार भी तमाम धर्मगुरुओं से बात हुई थी, उनसे अपील की गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कोई भी दंगा शहर में और प्रदेश में भड़कने ना पाए। इस बार भी तमाम धर्मगुरु लोगों से अपील कर रहे हैं और अगर फिर वैसी स्थिति आती है तो क्या उन धर्मगुरुओं के ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस तरह के भी फरमान जारी किए गए। जी मानवेंद्र, सुन पा रहे हैं? ठीक है, मानवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन बता दें आपको कि पूरे प्रदेश में पुलिस का कड़ा पहरा आज देखने को मिलेगा जुमे की नमाज के दौरान, क्योंकि पिछले जुमे के दिन जिस तरह से प्रदेश के कई शहरों में हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था, उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, आला अधिकारी तमाम सड़कों पर मौजूद हैं। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। मानवेंद्र, जिस तरह से हम पिछली बार की अगर बात करें जुमे की नमाज के दौरान तमाम धर्मगुरुओं से पुलिस के अधिकारियों ने बात की थी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस बार भी तमाम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर फिर से वही स्थिति आती है तो क्या उन धर्मगुरुओं के ऊपर, मौलानाओं के ऊपर भी कार्रवाई होगी? ये देखिए, मौलाना धर्म गुरुओं पर कार्रवाई होगी ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा धर्म गुरुओं की तरफ से प्रयास किया जा सकता है और हो सकता है कि कोई धर्मगुरु इसमें सहयोग न करे। लेकिन अगर कोई किसी उपद्रव में, लोगों को भड़काने में, लोगों को इकट्ठा करने में या फिर जो भड़काऊ तकरीरें करने में अगर कोई शामिल पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अटाला जो बड़ी मस्जिद है उसके इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। इस पूरे मामले में जो बीते जुमे को हिंसा हुई थी उसमें वो इन्वॉल्व पाया गया था लोगों को भड़काने के मामले में। तो इस तरह के मौलाना और इमाम जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश है। लेकिन सभी से अपील की जा सकती है, गुजारिश की जा सकती है, वो प्रशासन की तरफ से की गई है कि लोगों को समझाएं, लोगों से कहें कि इस तरह से अपना शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई विरोध करना चाहे तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर सकते हैं, उसका ज्ञापन सौंप सकते हैं। लेकिन अगर उपद्रव करेंगे तो फिर वही अंजाम होगा जो जावेद मोहम्मद का प्रयागराज में देखने को मिला है। और जिस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है, जो तमाम उपद्रवी हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में जो तमाम उपद्रवी तत्व हैं, तमाम लोग हैं जिनके इस बीते जुमे की हिंसा में शामिल होने की आशंका है, वो सब घर छोड़ करके भागे हुए हैं। उस इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा है और जिस तरह का सबक मिला है दंगाइयों को, जो जावेद मोहम्मद का घर गिराया गया है, उसके बाद कहीं न कहीं लोग दहशत में हैं। तमाम लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि वो किसी घटना में शामिल ना हो। पुलिस की काफी तैयारी भी है कि फिर से वैसी स्थिति उत्पन्न न हो और जिस तरह की कार्रवाई पिछले एक हफ्ते में पुलिस की तरफ से की गई उसको लेकर दंगाइयों में कहीं न कहीं एक तरह से खौफ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है मानवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो पूरे प्रदेश में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, फोर्स की तैनाती की गई है उन इलाकों में जहां पर पिछली बार हिंसा हुई थी, जो संवेदनशील इलाके